हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की। आज ही आपका प्रैक्टिस नंबर 15 है। इससे पहले के सेशन अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोडेड है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आपको परेशानी ना हो और आप इजीली उसे सर्च कर पाएँ, सारे सेशंस आराम से देख सकें। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा। सफलता की ओर एक कदम में अनुभव स्टडी फैक्ट्स आपका पूरा सपोर्ट करेगा। 100 सेशन का मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है। आज ये आपका 15th नंबर का सेशन है। ऐसे 100 सेशन मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। 2 बजे ये सेशन आपका अपलोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं। 6 बजे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आता है। आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम वाले 2 बजे वाला देख सकते हैं और 2 बजे वाले जो स्टूडेंट्स हैं लाइक हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 बजे वाला सेशन भी देख सकते हैं। बायलिंगुअल लैंग्वेज ही यूज़ करती हूँ मैं और सेशन बस केवल इसलिए अलग रखा है क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए कोई अलग से सेशंस नहीं ला रही हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि MCQ के माध्यम से मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। बैंथम एवं हुकर के द्वारा प्रस्तावित जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? तो पिछले सेशंस अगर आपने देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो बैंथम एवं हुकर के द्वारा। कृत्रिम किसके द्वारा दिया गया? तो लीनियस के द्वारा। लीनियस को हम किस नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसमें एक जीनस है, दूसरा स्पीसीज़ है। जीनस का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है, स्पीसीज़ का पहला लेटर जो है वो स्मॉल है। और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़ मतलब स्पीसीज़ आपकी बेसिक रियल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। लीनियस के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो सिस्टमा नेचुरी है जिसके अंदर इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। जाति वृत्ति फाइलोजेनेटिक के बारे में तख्ताजन, हचिनसन, एंगलर, प्रेंटल इन्होंने बताया था। तो गाइज यहाँ एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आए, बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएं। स्पायरोगैरा में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो समयुग्मकी के द्वारा होता है। स्पायरोगैरा क्या है? तो ये एक एल्गी है। आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है, पिछला सेशन अगर अटेंड किया होगा या इंग्लिश मीडियम 6 बजे वाला सेशन अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था ये त्रिगुणित होता है और अगुणित आपका जिम्नोस्पर्म में होता है। आवृत बीजियों में होता है त्रिगुणित और अनावृत बीजियों में होता है अगुणित। फ्यूनेरिया का पौधा कैसा होता है? तो वो उभय लिंगाश्रयी होता है। आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो नर युग्मोद्भिद है वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो अंड जो है वो फीमेल के लिए होता है, बीजांड फीमेल के लिए होता है। युग्मनज तो भाई ये चीज़ हटी गई तो अपने आप परागकण आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को आप ऐसे अवॉइड कर भी सही आंसर दे सकते हैं। पाइनस, तो सबसे पहले पाइनस क्या है? तो एक जिम्नोस्पर्म है। परिपक्व परागकण में कितनी होती हैं? 2, 3, 4, तो 4 कोशिकाएं होती हैं। फर्न क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्न एक टेरिडोफाइट है। इसमें बीजाणु प्राय होते हैं। ये इन्होंने केवल कंफ्यूज करने के लिए फर्न दे दिया। जब भी बात आ जाएगी कि स्पोर्स कैसे होते हैं तो स्पोर्स तो हमेशा अगुणित ही होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित ही होते हैं। बाह्य त्वचा से कौन सी चीज़ प्राप्त होती है? तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पूर्ण मूल परजीवी है? तो कसकोटा मत लगा देना क्योंकि टोटल स्टेम पैरासाइट पूछा जाता तो कसकोटा होता है। यहाँ पर मूल पूछा है। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन गलत होते हैं लोगों के। तो पूर्ण मूल परजीवी पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन का अच्छे से रीड होना चाहिए कि क्या पूछा है। तो रेफ्लिशिया विल बी द करेक्ट आंसर। पूर्ण मूल और टोटल स्टेम पूछा होता तो कसकोटा लगाते। ठीक है। नेक्स्ट है, एक सकृत फली पादप कौन सा होता है जो अपनी जीवन अवधि में केवल एक बार पुष्पित होता है? गोपक का विकास कहाँ से होता है? तो स्त्रीधानी के अंडदा दीवार से होता है। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वर्ग 1 में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जब अपना लास्ट टाइम वर्ग 1 दिया था, जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, जिन बुक्स के माध्यम से मैंने पढ़ा था, वही सब आप लोग के साथ बिल्कुल रियल शेयर करूँगी और आप लोग की सफलता में मेरा पूरा जितना सहयोग बन पड़ेगा मैं पूरा सहयोग करूँगी। किसके जीवन चक्र में प्रोटोनीमा अवस्था पाई जाती है? तो सबसे पहले प्रोटोनीमा स्टेज ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है।
तो साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। स्लेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइट है। म्यूकर क्या है, एक फंजाई है। फ्यूनेरिया अपना आंसर वैसे ही आ गया। और याद रखना फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट में ये प्रोटोनीमा अवस्था देखी जाती है। नेक्स्ट है फर्न मॉस से कैसे भिन्न है, तो फर्न क्या है, टेरिडोफाइट है। ये पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन करते जाओ। मॉस क्या है, तो ब्रायोफाइट है। कैसे भिन्न है, तो तैरते स्त्रीधानु है, पमंडु है, युग्मोद्भेद होते हैं या स्वतंत्र बीजाणुभेद। तो फर्न में क्या होता है, स्वतंत्र स्पोरोफाइट होते हैं। हमेशा याद रखना ब्रायोफाइट का जो पौधा होता है वो गैमीटोफिटिक होता है, और जो टेरिडोफाइट होता है, जो टेरिडोफाइट का पौधा होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है। ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। फर्न के प्रोथैलस में क्या बनते हैं, तो युग्मक बनते हैं, ध्यान रखिएगा। स्लेजिनेला में संबंधक किसका रूपांतरण होता है, तो अंतःचर्मी कोशिकाओं का। इस तरीके से गाइज यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हम इसी तरीके से लाएंगे आप लोग के लिए। 100 सेशन एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि हम 100 सेशंस आप लोग के लिए लेकर आएंगे। 100 सेशन ही इंग्लिश मीडियम के लिए, 100 सेशन ही हिंदी मीडियम के लिए। तो ऐसे करके 200 सेशन हो जाएंगे, और आप चाहें तो दोनों ही सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, 2 बजे और 6 बजे वाला सेशन। और पसंद आए तो शेयर करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, तो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।